और हमारे साथ खास मेहमान पहली बार और खास बातचीत में जुड़ रहे हैं ठेकेदार विक्रम सिंह यादव। और बीजेपी को आज इन्होंने छोड़ दिया है और बोरा जी के साथ, जगदीश यादव जी के साथ आके खड़े हो गए इनके खेमे में। और लोग कहते हैं कि इनके आने से कांग्रेस पार्टी और बोरा जी की सोने पे सुहागा हो गया, निकल पड़ी और धड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो चुका है। भाई साहब कांग्रेस से मांग रहे थे तो मैं बीजेपी से मांग रहा था टिकट के, तो टिकटार्थी थे ही, मैदान में तो दोनों हाजिर थे, लेकिन किन कारणों से मुझे नहीं पता चला। अब किन कारणों से हमें हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उन सभी को ये झटका लगा है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है। अब इस प्रकार के प्रत्याशी को टिकट देना जिसका सर्वे में ही नाम ना हो, जिसका कोई जिक्र ही ना हो, और उस प्रकार को थोपना, मैं समझता हूँ ये सभी के साथ उपेक्षा की गई है। इस प्रकार के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो एज इट इज 2014 से 2019 के बीच में जो काम शुरू हो गया था वो 2019 से 2024 तक स्थगित रह गया, और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहना पड़ा। बोल करार ये वादे हुड्डा साहब से पहले हुए हैं आपके? हाँ, बिल्कुल। ये मेरे जो काम है अटके पड़े हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपके साथ आके खड़ा हो सकता हूँ, नहीं तो बीजेपी ने जो कर दिया आप भी ऐसा कल ना करें। तो उन्होंने आश्वासन पूरा दिया। हुड्डा साहब ने मंच के माध्यम से अब जो कार्य होंगे सरकार बनते के साथ 1 महीना के अंदर अंदर आपको उन कार्यों के अंदर गति अनुभव हो जाएगी। आप ये कहेंगे कि हाँ ये कार्य आरंभ हो गए। पहले भी मैं कांग्रेस में था, बीच के 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में हमें लगाया है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों में दम है। जब कहीं पैसे दहली लगाने के खर्चे करने की बात आई विक्रम सिंह, जब लड्डू बांट किलने की बात आई विक्रम सिंह, और टिकट बांटने की याद आई अनिल यादव। देखो इस प्रकार की बात हुई तभी तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आज कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। आज बोरा जी को मैं समझता हूँ कि हम उसको जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आज तो हमारा एक ही लक्ष्य है, अब इनको आगे बढ़ाएं, इनको जिताएं और क्षेत्र का विकास करें। तभी तो हमने सब चीज़ों को दांव पे लगाकर और यादव साहब की मजबूताई के साथ अपनी टीम को लगा दिया है, और इसका रिजल्ट आपको कल सवेरे तक महसूस हो जाएगा। जितने मेरे साथी लगे हुए हैं दूसरी जगह, वो कल से आपको कांग्रेस के पक्ष में मिलेंगे, और मैं समझता हूं कि इनकी जीत निश्चित है। राव इंद्रजीत कभी नहीं चाहते था विक्रम यादव ठेकेदार यहाँ इरवाल का बड़ा चेहरा बने। राव साहब मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। मैं पहले भी उनका सम्मान करता था, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूं और आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बोरा जी जगदीश यादव के पेट्रोल पंप पे, और हमारे साथ खास मेहमान पहली बार और खास बातचीत में जुड़ रहे हैं ठेकेदार विक्रम सिंह यादव। मंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी को आज इन्होंने छोड़ दिया है, और बोरा जी के साथ, जगदीश यादव जी के साथ आके खड़े हो गए इनके खेमे में। और लोग कहते हैं कि इनके आने से कांग्रेस पार्टी और बोरा जी की सोने पे सुहागा हो गया, निकल पड़ी और धड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो चुका है। तो इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। क्या सोच के आए, क्यों आए, टिकट नहीं मिली, बहुत गहरा झटका लगा, ये बीजेपी में टिकटार्थी ज़रूर थे, तो शायद ही गुस्से में आके पार्टी छोड़ी या कुछ और कारण रहे हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत तो कर ही दिया सबने कांग्रेस में आने के बाद। थैंक यू। क्या कहेंगे आज जो एकदम अचानक आए आप, तो क्या ऐसा बुरा लगा? टिकट नहीं मिली, दुख है कहीं? आगे इतना बड़ा चेहरा टिकट की दौड़ में सर्वे करवाया, नंबर 1 पे विक्रम सिंह ठेकेदार, फिर भी उनको इग्नोर कर दिया बीजेपी ने, और फिर आज ऐन मौके पे आके आप बीजेपी को छोड़ के उनको एकदम 100 का झटका बड़ा धीरे से देके आ गए। 2019 के अंदर जगदीश जी और हम दोनों एक ही भारतीय जनता पार्टी में टिकटार्थी थे, और मैंने भाई साहब को बताया था भाई अगर दोनों की टिकटें काट करके और ऐन मौके पे अगर तीसरे प्रत्याशी को दे दी जाएगी तो दोनों को वंचित रख दिया जाएगा। भाई साहब ने कहा भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस षड्यंत्र के तहत 2019 में हम दोनों को भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वंचित रहना पड़ा, और हम दोनों ने
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाया। तब देखा 6 महीने पहले बोरा जी ने अपना निर्णय लिया लोकसभा से पहले और कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस का दामन थामने के उपरांत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी ने, इन्होंने विश्वास दिलवाया और उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखा करके कोसड़ी हल्के से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया। लेकिन ठेकेदार साहब, मैं आपसे एक बात और बीच में कर लेता हूँ। ये जगदीश यादव, लोग कहते हैं अटकलों का बाजार गर्म रहता है, हम पूरे एरिया घूमते हैं तो बात निकलेगी तो पूछने का फर्ज हमारा भी है। यादव साहब के सामने आप रोड़ा बन के खड़े थे, पर टिकट विक्रम सिंह लेके जाएगा तो इससे अच्छा अपनी कांग्रेस में पकड़ है, नेता भी रह चुके, अपनी इज्जत भी अच्छी बनती है यहाँ से आराम से जीत जाएंगे। ये आप मैदान आपके लिए छोड़ देते हैं और आपके साथ ये हुआ, ना इधर के रहे सनम ना उधर के, तेरे गली कुछ से बड़े बेआबरू होके निकले हैं, तो बीजेपी ने आपके साथ ये बड़ा खेला कर दिया। देखो ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर निश्चित था कि भाई 2 राष्ट्रीय दल बच गए, बीजेपी और कांग्रेस, और परली तरफ से निश्चित था भाई पार्टी ने सर्वे करवा के नंबर 1 के ऊपर टिकट का पूर्ण आश्वासन दिया। जब 2019 में काटी तो भी उन्होंने कहा कि भाई कई दफ़ा कुछ परिस्थितियों के अनुसार चेंजमेंट हो जाती है, ये भी हमारे पुराने कार्यकर्ता, हमने उनका सम्मान भी किया और उनको विजयी भी बनाया। और उसी कड़ी में अब हम भाई साहब कांग्रेस से मांग रहे थे तो मैं बीजेपी से मांग रहा था टिकट के, तो टिकटार्थी थे ही, मैदान में तो दोनों हाजिर थे, लेकिन किन कारणों से मुझे नहीं पता चला। अब किन कारणों से हमें हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, उन सभी को ये झटका लगा है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, वो बूथ 70 से लेकर प्रदेश 70 तक के, अब इस प्रकार के प्रत्याशी को टिकट देना जिसका सर्वे में ही नाम ना हो, जिसका कोई जिक्र ही ना हो, और उस प्रकार को थोपना, मैं समझता हूँ ये सभी के साथ उपेक्षा की गई है। और उसी का रिजल्ट है कि 2014 से 2019 के बीच में जो कार्य हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए, उस विकास की गति को तेज करने के लिए, उन रुके हुए कामों को फिर से चालू करने के लिए माननीय हमारे रोहतक लोकसभा के सांसद काम की बता रहे हो, आपके काम रुके हुए सारे पड़े हैं, अब तक उनके ऊपर अमली जामा नहीं पड़ा है। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट होते होने के कागार पे है। जो आपने काम किया था और आपका विधायक है और आपकी बीजेपी और आप खुद बीजेपी के साथ उनको चालू नहीं करवा पाए, वो खून पसीने की गाड़ी कमाई जनता की वो पानी में बह गई, तो सर फिर आप एन मौके पे छोड़ के आए। उसी के कारण कोशिश नहीं की उस समय, सर मैंने करवाया, कहीं कीजिए। नहीं, मैंने कोशिश की 2019 से 2024 तक मैंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन मेरे वो प्रयास असफल रहे। उन प्रयासों की असफलता को देखते हुए ही उन कामों को अमलीजामा पहनाने के लिए माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विश्वास दिलाया कि हम आपके उन कामों को, उन प्रोजेक्टों को, जो बिल्डिंगें बनी खड़ी हुई हैं जिनका उद्घाटन नहीं हो पाया, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज सादत नगर है, चाहे कोसड़ी का बाईपास है, चाहे हमारी हैपेड की मिल है जाटसाना में, चाहे जाटसाना कॉलेज की बिल्डिंग भवन का शिलान्यास है, वो आज भी सरकारी स्कूल में क्लासें चल रही हैं, चाहे वो हमारे रोडवेज का सब डिपो है। इस प्रकार के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो एज इट इज़ 2014 से 2019 के बीच में जो काम शुरू हो गया था वो 2019 से 2024 तक स्थगित रह गया, और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहना पड़ा। और कॉल करार ये वादे हुड्डा साहब से पहले हुए हैं आपके? हाँ, बिल्कुल। ये मेरे जो काम है अटके पड़े हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपके साथ आगे खड़ा हो सकता हूँ, नहीं तो बीजेपी ने जो कर दिया आप भी ऐसा कल ना करें। तो उन्होंने आश्वासन पूरा दिया। हुड्डा साहब ने मंच के माध्यम से अब जो कार्य होंगे सरकार बनते के साथ 1 महीना के अंदर अंदर आपको उन कार्यों के अंदर गति अनुभव हो जाएगी, आप ये कहेंगे कि हाँ ये कार्य आरंभ हो गए। और उन्होंने पूर्णतः विश्वास दिलाया है, मंच के माध्यम से विश्वास दिलाया है कि हमारी पार्टी में आपका पूर्ण मान सम्मान रहेगा, और मुझे भरोसा भी है। पहले भी मैं कांग्रेस में था, बीच के 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में हमें लगाया है, तो उसमें मुझे इसमें कोई संकोच नहीं, इसमें पूर्ण विश्वास है कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों में दम है। ठीक है विक्रम सिंह जी, सारी बात आपकी सही है। आप जनता के लिए लास्ट चुनाव के समय बीजेपी छोड़ के आए हैं, कुर्सी का मोह बहुत ज़्यादा है, सभी नेताओं को होता है। आपको कुर्सी नहीं मिली, दुख तो इसका बहुत गहरा है आपको, इसलिए ऐन मौके पे चुनाव के आखिरी दिन प्रचार के और आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो झटका कुछ आपको भी गहरा लगा है। अगर जनता के लिए अभी विक्रम यादव जी करते तो इससे पहले ही बीजेपी को छोड़ के वो कांग्रेस खेमे में आ सकते थे,
पहले भी यहाँ से आके खुद यहाँ इस पार्टी में भी टिकट मांग सकते थे, लेकिन आपको आखिरी मोमेंट तक ये कुछ आस ज़्यादा थी, नहीं टिकट तो मिलने वाली है, विक्रम सिंह की कौन टिकट काट सकता है, सर्वे में नंबर बने हैं। आपको ये नहीं पता है सर्वे वर्वे सब ये हवा हवाई होती है पार्टियों के, ये खाली दिखावा होता है। देखो, जब तक चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्ण भरोसा नहीं दिलाया कि इन विकास की गति को हम आगे बढ़ाने में आपका सहयोग कर पाएंगे, तब तक मेरे यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं था। अब उन्होंने पूर्णतः आगे से चल कर के दिखाया है कि हम आपके जो काम रुके हुए हैं, क्षेत्र के जो काम हैं, आज कोई टिकट नहीं बट रही, आज कोई कुर्सी नहीं मिल रही। दुख तो है। देखो, हर कार्यकर्ता को, चाहे वो तो मैं और नेता बनते बनते और इतनी बड़ी पार्टी में बड़ी कुर्सी हाथ से चली जाती है, किसी नए चेहरे को पहली बार, जो फिलहाल पार्षद ये माड़िया जी खड़े हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत करूंगा, इनसे ये इन्होंने हरा रखा है और वो आपके सामने लाके खड़े कर दिया, और उनके सपोर्ट करने में एक शेर आदमी कैसे थोड़े हिचकिचाए, हमारी टिकट चलेगी। देखो, जब कोई भी राजनीतिक आदमी होता है और जो मेहनत करता है, तो मैं समझता हूँ कि टिकट तो एक को ही मिलती है, लेकिन महसूस तो होती है। मैंने तो काम नहीं है ना, मैंने तो आपने की थी पूरी, और आप लगातार रैलियाँ की, जब रैली की बात आए विक्रम सिंह, जब भीड़ इकट्ठी करने की बात आए विक्रम सिंह, जब कहीं आदमी भेजने की बात आई विक्रम सिंह, जब कहीं पैसे धेली लगाने के खर्चे करने की बात आई विक्रम सिंह, जब लड्डू बांट किलने की बात आई विक्रम सिंह, और टिकट बांटने की याद आई अनिल यादव। ये तो फिर ये तो भेदभाव नहीं हो गया। देखो, इस प्रकार की बात हुई तभी तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आज कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। इसीलिए आज इस मुकाम के ऊपर आकर के हम जगदीश बोरा जी के साथ खड़े हैं। एक म्यान में दो शेर है, तलवार एक। देखो ये, देखो ऐसी कोई बातें नहीं है सर। एक मिनट, एक बात डालता हूँ, एक बोरा जी सबको कॉल करा रही है आपकी, भाई मेरा तो आखिरी चुनाव, बोरा जी जैसे मजाक किया है वो कह दी होगी, भाई मेरा तो आखिरी चुनाव है विक्रम सिंह भाई, अगली बार भाई मैदान खुला है, मैं चुनाव ले लड़ूंगा आपके सामने, मेरी मदद कर दो, आगे मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपकी लाइन में नहीं हूँ। देखो, ये समय और वक्त की हालात बताती हैं, आज के 5 साल की बातें गर्भ में हैं, उनको मैं क्या कहूँगा और क्या बोरा जी कहेंगे। आज बोरा जी को मैं समझता हूँ कि हम उसको जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आज तो हमारा एक ही लक्ष्य है, अब इनको आगे बढ़ाएं, इनको जिताएं और क्षेत्र का विकास करवाएं। मनोज कौशलिया आपके वोट तोड़ने के लिए तैयार खड़ा है, पूरी आपकी पार्टी का बंदा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको पड़ने वाला है सर, वहाँ भी कुछ फोकस डाला है? 2000 जोड़ा में देखो जी, जो मनोज कौशलिया जो कांग्रेस पार्टी के अपनी टिकट मांग रहे थे, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। भाई टिकट तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी से मांग रहा था, वो अपनी कांग्रेस से मांग रहे थे, और वो अगर तोड़ भी रहे हैं तो उसका नुकसान तो है ही, चाहे वो एक और चाहे 100 हो। विक्रम सिंह आने की वजह से बोरा जी जगदीश यादव का कितना धड़ा मजबूत हो गया, आज कितने आश्वस्त समझे आप, जनता जनार्दन को आश्वस्त करके जाइए। आपके आने से लोग कहते हैं पक्ष और विपक्ष के, हाँ अब कुछ बात जमी है, अब यादव साहब पूरे स्ट्रॉन्ग है, पावर में है, सबसे हैवी कैंडिडेट कौशली से गिने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने यादव साहब के सामने इलेक्शन लड़े और उन इलेक्शनों का रिजल्ट आपके सामने रहा है। हम दोनों ने 10 साल की राजनीति में 5 साल पिछले दोनों वंचित रह गए, और अब मैं चाहता था कि भाई एक आदमी वंचित रह गया, दूसरे को वंचित न रखा जाए और एकजुट होकर के इनको विधानसभा भेजे। आपके तो और भी पीरियड पड़े हैं सर, और यादव साहब का तो आखिरी ताज है उनका, तो तभी आप तो आप किल चुनाव 4 चुनाव और भी लड़ सकते हैं। तभी तो हमने सब चीज़ों को दाव पे लगाकर और यादव साहब की मजबूताई के साथ अपनी टीम को लगा दिया है, और इसका रिजल्ट आपको कल सवेरे तक महसूस हो जाएगा। जितने मेरे साथी लगे हुए हैं दूसरी जगह, वो कल से आपको कांग्रेस के पक्ष में मिलेंगे, और मैं समझता हूँ कि इनकी जीत निश्चित है। एक सवाल आखिर का बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सवाल है, सब जानना चाहते हैं। राव इंद्रजीत कभी नहीं चाहते था विक्रम यादव ठेकेदार यहाँ इरवाल का बड़ा चेहरा बने, वो तुम्हारे सामने रोड़ा बन के खड़े हो, लोग उनको पूजे था। विक्रम सिंह ठेकेदार खुद अपने जीतने के बाद इनसे डायरेक्ट लोग जुड़ने लगे थे, लोग ये कहते हैं, उनको ये बात हजम नहीं हुई, आने वाले 10 साल में सारी जनता डायरेक्ट इनसे जुड़ जाएगी, तो राव साहब को फिर कौन पूछेगा? टिकट भी उधर से इशारा हुआ है। राव साहब मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, मैं पहले भी उनका सम्मान करता था, आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ और आगे भी उनका सम्मान करता रहूँगा। टिकट कटवाने के बाद देखो,
बात आज मैं कह रहा हूँ कि जो मैं आज भी उनका सम्मान कर रहा हूँ और आगे भी उनका सम्मान करता रहूँगा। वो एक बड़े नेता हैं हमारे दक्षिणी हरियाणा से, और समय और वक्त की हालात होती है टिकट मिलना और नहीं मिलना। ये संगठन और पार्टी की भी कुछ उसमें औपचारिकताएं को घुमा गए सर, कोई बात नहीं है, लेकिन जनता कुछ और सुनना चाहती थी। आप सही नहीं कह पा रहे हैं, क्या पता नहीं, पता ऐसा नहीं नहीं है। आगे का चुनाव देख रहे क्या है? आप आज कोई देखो चुनाव- टिकट राव इंद्रजीत के इशारे से यहाँ पे मिली, ये सब बड़ी बातें जानते हैं, पूरा हरियाणा में बाजार गर्म इन बातों का। विक्रम सिंह को टिकट मिलने वाली थी ठेकेदार साहब को, लेकिन एन मौके पे टिकट कटना, सर्वे में नंबर सब कुछ सही, लेकिन फिर भी टिकट करते किसी नैया की एक तो की मिलती है। इशारा तो कहीं से हुआ है जहाँ के दक्षिणी हरियाणा में टिकटों में राव साहब की सहमति ली जाती है, और पता नहीं वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि भाई उन्होंने वो सहमति क्यों नहीं दी, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आगे भी ये कह रहा हूँ, पहले भी ये कहता रहा हूँ, मेरी तरफ से तो कभी आपने किसी प्रकार की बात नहीं सुनी होगी। लेकिन डरते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनका सम्मान है दिल में। नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो सारी ऑडियंस, सारी जनता खुद डायरेक्ट जोड़ने लगे, आपके साथ डायरेक्ट जुड़ गए। देखो वो कोई बात नहीं, धरातल पे जो आदमी काम करता है नेचुरल उससे लगाव हो जाता है। मैं गांव में रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ, गरीब घर से आया हूँ, मेहनत करता हूँ, इसलिए आम आदमी से मेरे ताल्लुक है, 24 घंटे आपके बीच में रहता हूँ, यही लगाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, और मैं उनका बातचीत के लिए सर चलते चलते क्या क्या हरियाणा के लोगों को और कोसली के लोगों को और हरिवाल के लोगों को, हरिवाल के लोगों से मेरी अपील है, मेरे कोसली क्षेत्र से मेरी आई हुई टीम से मेरी अपील है कि आज से विक्रम सिंह यादव का इलेक्शन समझ करके 5 तारीख तक लग जाएं, और आने वाली 5 तारीख को 2 नंबर के निशान का बटन दबाकर हाथ का और भारी बहुमत के साथ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करेंगे। सर हरियाणा के लोगों को और बता दीजिए। हरियाणा के लोगों को ये संदेश जा रहा है कि कोसली की सीट उन्हें कांग्रेस में पहले भी रही, 2 दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई, और अब तीसरी दफ़ा कांग्रेस की झोली में जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे सुरेंद्र माडिया जैसे मजबूत संघर्षशील साथी हमारे साथ खड़े हैं, जो ग्राउंड के धरातल के आदमी हैं। तो धरातल का आदमी जब जुड़ता है तो वहाँ ऊपर तक का संदेश जाता है, यही कहूँगा मैं। थैंक यू, आपने हरियाणा न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये विक्रम सिंह खास बातचीत में बने हुए थे, इन्होंने साफ संदेश दे दिया है, कल से माहौल कुछ और देखने को मिलेगा बोरा जी के पक्ष में, और कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ से जीतने वाली है, और कल माहौल चेंज हो जाएगा। हर सपोर्टर, हर कार्यकर्ता में जो ठेकेदार विक्रम सिंह के जो सपोर्टर हैं वो सारे बोरा जी के साथ, जगदीश यादव के साथ जुड़ चुके हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।